प्रिक्योरमेंट के वक़्त क्या कंट्रोल प्रोसीजर्स होंगे। हमने अपनी डिस्कशंस के अंदर हमने पढ़ा था कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वर्क फ्लो होती हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहला होता है प्रिक्योरमेंट, फिर उसके बाद होता है प्रोडक्शन, फिर उसके बाद होता है वेयर हाउसिंग और सबसे आखिर में होता है सेलिंग। तो हमने कहा प्रिक्योरमेंट इज द फर्स्ट प्रोसेस और प्रिक्योरमेंट मींस द अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज। जो हम लोग रिसोर्सेज अरेंज करते हैं उनकी अरेंजमेंट के लिए जो हम प्रोसीजर्स अडॉप्ट करते हैं या जो हम लोग प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिक्योरमेंट। और प्रिक्योरमेंट ऑफ मटेरियल जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मटेरियल इज द मेजर पार्ट ऑफ द आर प्रोडक्शन कॉस्ट। और उसकी प्रिक्योरमेंट के दौरान हम लोगों ने कौन से कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाने हैं ताकि हमारा मटेरियल जाया ना हो, हमारा मटेरियल जो है वो फ्रॉड ना हो, मटेरियल्स के अंदर हमारी एम्बेजलमेंट ना हो मटेरियल्स के अंदर। इन चीजों को इंश्योर करने के लिए हम प्रिक्योरमेंट के वक्त, परचेज करते वक्त कुछ प्रोसीजर्स अडॉप्ट करते हैं। तो व्हेन द ऑर्डर पॉइंट इज रीच्ड द प्रिक्योरमेंट प्रोसेस बिगिंस। जब ऑर्डर पॉइंट पहुंचता है तो उस वक्त हम प्रिक्योरमेंट स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर पॉइंट क्या होता है? ऑर्डर पॉइंट इज द पॉइंट एट विच आर मटेरियल ऑर्डर इज टू बी प्लेस्ड। वो ऑर्डर पॉइंट, वो लेवल ऑफ मटेरियल क्वांटिटी, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो स्टोर कीपर होता है वो रिकॉर्ड रखता है अपने मटेरियल्स की क्वांटिटी का और वो देखता रहता है कि इस वक्त उसके स्टोर के अंदर मटेरियल कितना पड़ा हुआ है। अगर एक पॉइंट ऐसा पहुंच जाता है जहां के ऊपर उसकी मटेरियल की क्वांटिटी इतनी हो जाती है कि उसको अब वो ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, नया मटेरियल खरीद लेना चाहिए, तो उस पॉइंट को, उस क्वांटिटी को हम लोग ऑर्डर पॉइंट कहते हैं। सो ऑर्डर पॉइंट इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल at which a new order is to be placed। जिसको हम लोग नया ऑर्डर जिस वक्त हम प्लेस करते हैं उस पॉइंट को, उस क्वांटिटी को, उस लेवल ऑफ मटेरियल क्वांटिटी को हम लोग ऑर्डर पॉइंट बोलते हैं। सो ऑर्डर पॉइंट इज बेसिकली ऑब्जर्व्ड बाय द स्टोर कीपर एंड कम्युनिकेटेड बाय द स्टोर कीपर। और स्टोर कीपर इसको चीज को देखता है कि उसकी क्वांटिटी किस लेवल तक पहुंच गई है। सपोज अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो मटेरियल की क्वांटिटी 1000 केजी हो अगर स्टोर के अंदर, तो हम एक नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो जो 1000 केजी है, दैट इज आवर ऑर्डर पॉइंट, the quantity at which a new order is being placed or a new process of procurement is started, that point of quantity or that quantity of material is called order point। और उसको हम लोग जो है वो जो स्टोर कीपर होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आजकल चूंकि हम लोग कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स यूज करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में ऑटोमेटिकली एक अलर्ट जनरेट कर देता है कि हमारा ऑर्डर पॉइंट पहुंच गया है, हमारी मिनिमम क्वांटिटी जो है वो पहुंच गई है, तो इसके ऊपर जो है वो हमें अब ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। सो आप अगर ऑर्डर पॉइंट के, जब आप ड्यूरिंग द प्रिक्योरमेंट प्रोसेस कंट्रोल्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट कंट्रोल इज व्हेन ऑर्डर पॉइंट इज रीच्ड, दैट प्रिक्योरमेंट प्रोसेस बिगिंस। Okay, then the second control during procurement is supporting documents are essential to maintain control during the procurement process। So हमें जो supporting documents हैं वो जरूर बनाना चाहिए जब हम लोग प्रिक्योरमेंट कर रहे हों। एंड व्हाट आर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि परचेजिंग के वक्त जब आप परचेज एजेंट जो काम करता है वो एक परचेज डॉक्यूमेंट बनाता है, दैट इज कॉल्ड परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर बनाना जरूरी है। परचेज ऑर्डर के बगैर जो है वो ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में सबसे पहला डॉक्यूमेंट आ गया परचेज ऑर्डर। फिर उसके बाद जब परचेज ऑर्डर के बाद हमें जब मटेरियल रिसीव होता है तो रिसीविंग जो क्लर्क होता है वो एक नया डॉक्यूमेंट बनाता है, दैट इज कॉल्ड रिसीविंग रिपोर्ट। तो वो भी जरूरी है, वो रिसीविंग रिपोर्ट भी होनी चाहिए।
फिर उसके साथ ही जब मैं वेंडर जो है वो या जो सप्लायर है वो मटेरियल भिजवाता है तो उसके साथ एक बिल भिजवाता है उस मटेरियल्स का, उसको हम इनवॉइस बोलते हैं। तो इनवॉइस भी हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। फिर उस इनवॉइस के बाद जब हम लोग मटेरियल स्टोर में लेके जाते हैं और स्टोर कीपर उसको अपने पास रिकॉर्ड करता है और उसके लिए वो एक डॉक्यूमेंट यूज करता है, दैट इज मटेरियल लेजर कार्ड। तो हमारे पास वो मटेरियल लेजर कार्ड भी मौजूद होना चाहिए। कि जब हम लोग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हमें इन दो पॉइंट्स को ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर वन, कि जब ऑर्डर पॉइंट पहुंच जाए तो हम अपना प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दें। अगर हम इससे लेट करेंगे तो हमारे पास शॉर्टेज ऑफ मटेरियल हो जाएगा और शॉर्टेज ऑफ मटेरियल जो है वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमारी प्रोडक्शन रुक सकती है, हमारे जो प्रोसेस हैं वो उसमें रुकावट आ सकती है और हमारे पास शॉर्टेज ऑफ मटेरियल की वजह से हमारी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो बंद हो सकती है। और दूसरा चीज क्या है कि हम लोग जब भी प्रोक्योरमेंट कर रहे होंगे तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। मीन हम परचेज ऑर्डर बनाएं, फिर उस परचेज ऑर्डर के मुताबिक हम अपनी रिसीविंग रिपोर्ट बनाएं और रिसीविंग रिपोर्ट की भी पर्टिकुलर कॉपीज बनाएं और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को वो वाली कॉपीज भिजवाएं। ये तमाम चीजें हमें करना जरूरी हैं सो दैट कि हम प्रोक्योरमेंट के वक्त जो है वो चीजों को एम्बेजलमेंट से बचा सकें या चोरी होने से बचा सकें या हम फ्रॉड होने से रोक सकें। इन चीजों को करने से हमारी ये चीजें जो है वो कवर हो जाती हैं, बिकॉज दीज आर बेसिकली कॉस्ट। और वो कॉस्ट जो है वो हमारी, जैसे मटेरियल जाया हो जाएगा तो कॉस्ट है, मटेरियल चोरी हो जाएगा तो दैट इज लॉस, मटेरियल जो है वो कोई एम्प्लॉय फ्रॉड कर लेगा तो दैट इज द लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन। इन चीजों को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि एक तो हम लोग टाइमली जो है वो ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम ऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करते हैं और उसके मुताबिक ऑर्डर प्लेस करते हैं। और दूसरा, हर ऑर्डर के हमारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो प्रॉपर से बने होने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए।